हाँ जी, तो बेटा अर्थ की शेप के बाद हम डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में, लैटिट्यूड के बारे में, ग्रिड के बारे में और कोऑर्डिनेट्स के बारे में। हाँ जी सर, ये क्या क्या बोल दिया आपने? आपने तो बोला था कि हाँ भी हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें बाय वन गेट वन फ्री होती हैं। ये बाय वन गेट वन फ्री वाली चीजें क्यों पढ़ना जरूरी है, जैसे जैसे मैं आपको समझाऊंगा आपको अच्छी तरह समझ आती रहेगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से पहले ना मैं आपको एक बेसिक बता दूं डायरेक्शंस के बारे में। आई नो आपको पता है हाँ भी कितनी डायरेक्शंस होती हैं, फिर भी आप मेरे साथ एक सेकंड के लिए प्रैक्टिस कर लो। हो सकता है डायरेक्शंस में भी आपको कोई कंफ्यूजन हो जो आज के बाद दूर होने वाली है। तो बेसिकली ग्लोब या अर्थ की ना 4 डायरेक्शंस होती हैं मेन। ऊपर वाली साइड होता है नॉर्थ, नीचे वाली साइड होता है साउथ, लेफ्ट या राइट। आ गया ना यहाँ पर पंगा। वेस्ट और ईस्ट में ही कंफ्यूजन होती है, हमेशा याद रख लो। इसकी ट्रिक बता देता हूँ। हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है ना वो हमेशा वेस्ट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर हमारा वेस्ट है और इधर वाली साइड में हमारा ईस्ट है। अगर आप ऐसे खड़े हो तो आपके ऊपर तो नॉर्थ होएगा, नीचे क्या होएगा साउथ होएगा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होएगा आपका वेस्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या होएगी आपकी ईस्ट साइड। इसके उलट अगर आप ऐसे खड़े हो तो ऊपर वाली साइड होएगा नॉर्थ और नीचे वाली साइड होएगा साउथ, और आपका जहां पर लेफ्ट हैंड बनता है वहां पर होएगा वेस्ट, और इधर वाली साइड में हमारा दूसरे हैंड में ईस्ट। आई होप ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि ये हर जगह यूज होएगा। आगे सभी के बारे में डिस्कस करने से पहले 2 बातें आपने याद रखनी होगी। जितनी भी हम लाइंस करेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, ये सारी की सारी इमेजिनरी लाइंस है, मतलब रियल में नहीं है, इमेजिन करके बनाई गई है। इसका यूज क्या है? दूसरी लाइन आपने याद रखनी है, लोकेटिंग प्लेस। इसका यूज होता है, इसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ग्रिड और कोऑर्डिनेट्स का यूज होता है अर्थ में कोई भी जगह लोकेट करने के लिए, लोकेशन फाइंड करने के लिए। हम ये सारी इमेजिनरी लाइंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 2 कंसेप्ट समझ आ गए ना, एक तो इमेजिनरी है और दूसरा ये लोकेशन फाइंड करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के 2 अलग अलग नामों से जानी जाती है। लॉन्गिट्यूड को बोला जाता है मेरिडियन और लैटिट्यूड को बोला जाता है पैरेलल्स। अगर आपको आ जाए एग्जाम में एक्सप्लेन पैरेलल्स या एक्सप्लेन मेरिडियन, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पूछ रहा है। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है। अब इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं। जो लॉन्गिट्यूड लाइंस है ना, ये इमेजिनरी लाइंस ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई है लोकेशन फाइंड करने के लिए। जो हमारी अर्थ में ये लॉन्ग लाइंस होती हैं, लंबी लाइंस होती हैं, उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। याद रखने का तरीका लॉन्ग है तो लॉन्गिट्यूड लाइंस। अब दूसरी तरफ आ जाओ, लैटिट्यूड लाइंस। लैटिट्यूड लाइंस कौन सी होती हैं? ये भी इमेजिनरी लाइंस है, लोकेशन फाइंड करने में हेल्प करती हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है? जो अर्थ में जो ग्लोब में लेटी हुई लाइन होती है, लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन, तो उसको क्या बोला जाता है? लैटिट्यूड लाइंस होती हैं। लॉन्ग से लॉन्गिट्यूड, लेटी से लैटिट्यूड। अब आइए इनकी डेफिनेशन याद करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन क्या है? वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस रन नॉर्थ टू साउथ। जो हमारे नॉर्थ से लेके साउथ में जो वर्टिकल लाइन है, जो लंबी लाइन होती है ना, उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लाइन कौन सी होती है? जो नॉर्थ से लेके साउथ तक फैली हुई होती है, और इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। इमेजिनरी लाइंस होती है, इसको लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। वैसे ही लैटिट्यूड की डेफिनेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन रन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो वेस्ट से लेके ईस्ट तक फैली हुई होती है, उसको कौन सी लाइन बोलते हैं? लैटिट्यूड लाइंस। आई होप ये स्ट्रक्चर और उनकी डेफिनेशन आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब आगे आपने एक बात नोट कर देनी है, मैं पहले बता देता हूँ फिर मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कट ईच अदर एट अ राइट एंगल। दिस लाइन डिवाइड द अर्थ इनटू मैनी टेनी सेक्शंस। दीस टेनी सेक्शंस आर कॉल्ड ग्रिड। अब इस बात को समझो। पहली लाइन में लिखा है, ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपस में जब टकराती हैं, आपस में जब मिलती हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल्स बनाती है हर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन टकरा के। ये आप देख भी पा रहे हो, 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना। दूसरी लाइन में दूसरी बात क्या याद रखनी है आपने? जब भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की लाइंस आपस में टकराती हैं, बहुत सारे टिनी सेक्शंस बन जाते हैं। ये सेक्शन क्या है? स्क्वायर टाइप होते हैं, मतलब ये अर्थ को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब आप देख ही पा रहे हो, जैसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बहुत सारे सेक्शंस बन रहे हैं, बहुत सारे बॉक्स बन रहे हैं, उसको ही क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। तो ग्रिड की डेफिनेशन क्या होगी? जब भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस में आपस में ये छोटा सा बॉक्स बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। हमने यहाँ तक 3 चीजें सीखी है, लॉन्गिट्यूड
और लैटीट्यूड, जब लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड आपस में टकरा के डब्बा सा बनाते हैं, उस स्क्वायर डब्बे को क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। हमने अभी तक सीखा लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड ने क्या बनाया? ग्रिड बनाया, और ग्रिड से हमें क्या मिलते हैं? कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। हाँ भी भाई, अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है पर मैं आपको एनिमेशन से बढ़िया समझाऊंगा, इसके बाद कभी नहीं भूलेगा आपको। जो कोऑर्डिनेट्स है उसकी डेफिनेशन पहले पढ़ लो। स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए अर्थ। हमने पीछे पढ़ा है ना, जो अर्थ है बहुत सारे ग्रिड सिस्टम से बन के मिला है, बहुत सारे बॉक्सेज है, हर बॉक्स में बहुत सारे लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड लाइंस होती हैं। अगर मैंने किसी की लोकेशन फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल एक बॉक्स उठा लेते हैं, अगर मैं बात करूं इस लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड की, ये वाली लोकेशन, ये लोकेशन किसने बताई? कोऑर्डिनेट्स ने। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हमारी फिक्स लोकेशन। हम जहां पर खड़े हैं, हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड के ऊपर खड़े हैं, और वो लॉन्गिट्यूड लैटीट्यूड मिलकर ग्रिड बनाया है। हम किसी न किसी ग्रिड के एक कोऑर्डिनेट्स के अंदर है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या निकला? एक पर्टिकुलर फिक्स लोकेशन किसी भी चीज की। इसीलिए मैंने बोला था ये सारी इमेजिनरी लाइंस लोकेशन फाइंड करने में हेल्प करती हैं। अब कोऑर्डिनेट्स दिखते कैसे हैं, होते कैसे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी ना मैं आपको एक कोऑर्डिनेट शो करता हूँ। कोऑर्डिनेट देख के आपको अंदाजा हो गया होगा, हाँ सर हमने जियोग्राफी में ऐसी एक स्ट्रक्चर देखी थी। हाँ, इस स्ट्रक्चर को ही कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं किसी प्लेस की फिक्स जगह। अब इस कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा समझते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, ए 1 पार्ट और 2 पार्ट। जो भी कोऑर्डिनेट्स आप डिस्कस करोगे, जो भी कोऑर्डिनेट्स आप देखोगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। पहली बात समझ आ गई। दूसरा, अभी कोऑर्डिनेट्स का हम करते हैं ऑपरेशन। कोऑर्डिनेट्स की ये वाली साइड में हमेशा रिप्रेजेंट होता है लैटीट्यूड। अगर आप किसी कोऑर्डिनेट्स को देख रहे हो ना, तो ये वाली साइड हमेशा क्या होएगी? लैटीट्यूड वाली साइड होएगी, और ये वाली साइड क्या होएगी? हमेशा लॉन्गिट्यूड वाली साइड होएगी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली लैटीट्यूड वाली और राइट हैंड साइड वाली लॉन्गिट्यूड वाली। इसको याद रखने का तरीका, सारे काम करने से पहले हम पहले लेटते हैं ना, तो पहले लैटीट्यूड आएगा फिर लॉन्गिट्यूड आएगा। अब करते हैं थोड़ा सा और ऑपरेशन। अब ये कोऑर्डिनेट्स कैसे सीक्वेंस में काम करते हैं? DMS। नहीं समझ आया? पहले डिग्रीज होंगी, फिर इस वाले साइन को क्या बोला जाएगा? मिनट्स, और इस वाले साइन को क्या बोला जाएगा? सेकंड्स। डिग्री, मिनट्स और सेकंड, डिग्री, मिनट्स और सेकंड। उधर भी सेम ऐसे ही काम होएगा, डिग्री, मिनट्स और सेकंड। यहाँ तक समझ आ गई? डिग्री, मिनट्स और सेकंड के बाद हमेशा डायरेक्शंस होएगी। पहले में N मतलब नॉर्थ डायरेक्शन की बात कर रहा है, और दूसरे में W मतलब वेस्ट डायरेक्शन की बात कर रहा है। बस ज्यादा आपने डीपली नहीं जाना। मैंने आपको एक तो कोऑर्डिनेट्स बता दी है, कौन सी शक्ल क्या होती है कोऑर्डिनेट्स की, और कोऑर्डिनेट्स को कैसे रीड किया जाता है। पहले हमेशा लैटीट्यूड होता है, फिर लॉन्गिट्यूड। N मतलब क्या होता है? डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बस इतना ही आपने याद रखना है। अब जितनी भी इमेजिनरी लाइंस में आगे करवाऊंगा, उसके कोऑर्डिनेट्स याद रखने पड़ेंगे भाई, जितनी भी डिस्कस करेंगे। इसको ना मैंने आसान भाषा में याद रखा था जब मैं पढ़ता था। मैंने क्या रखा था? हमारा एक एड्रेस होता है और एक फोन नंबर होता है। एड्रेस मतलब डायरेक्शन को बोल दिया मैंने, और फोन नंबर इस पर्टिकुलर अजीब से नंबर को बोल दिया। तो आसान भाषा में क्या बना? हर एक लाइन जो लंबी लाइन में आएगी वो कहलाएगी लॉन्गिट्यूड, वो तो इसका एड्रेस हो गया, और उसका फोन नंबर याद रखना पड़ेगा। अगर कोई लाइन लेटी हुई है तो वो कौन सी लाइन होगी? लैटीट्यूड में होगी, वो उसका एड्रेस हो गया, और उसका साथ में फोन नंबर याद रखना पड़ेगा अजीब से। तो हम ना कुछ लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड की कुछ इमेजिनरी लाइंस को डिस्कस करते हैं, जो काफी बार रिपीट होती है किसी न किसी एग्जाम में। याद क्या रखना पड़ेगा? उसका एक तो एड्रेस और एक उसका फोन नंबर। सबसे पहले लैटीट्यूड्स की कुछ इमेजिनरी लाइंस को देखते हैं कौन सी है। सबसे पहली है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये लेटी हुई है, तो ये लैटीट्यूड में इसका एड्रेस बन जाएगा, और इसका फोन नंबर क्या बनेगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये है इसका फोन नंबर, जो एज इट इज रटा लगाना पड़ेगा, एज इट इज याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगला लैटीट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये इमेजिनरी लाइन है, बस एज इट इज याद रखनी है। इसका फोन नंबर क्या है? 23.5 डिग्री साउथ। ऐसा मतलब साउथ, ये साउथ में है तो साउथ में हो जाएंगी, जो नॉर्थ में नॉर्थ में हो जाएंगी एड्रेस उसका। बस फोन नंबर याद रखना है। उसके बाद है आर्टिक सर्कल। इसका फोन नंबर और एड्रेस क्या है? ये नॉर्थ में आर्टिक सर्कल पाया जाता है, तो नॉर्थ, और इसका फोन नंबर क्या है? 66.5 डिग्री। लास्ट वन इज अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल ये कहाँ पर पाई जाती है? साउथ में। ये हो गया इसका एड्रेस, और इसका फोन नंबर क्या है? 66.5 डिग्री। आई होप ये आपको लैटीट्यूड के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया। ये बस इमेजिनरी लाइन है जो आपको एज इट इज ही याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट में लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड में कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक लाइन आपने याद रखनी है, प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन लंबी लाइन है, तो इसका एड्रेस आएगा लॉन्गिट्यूड में, और इसका फोन नंबर क्या है? 0 डिग्री। आसान है ना याद? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। आगे लास्ट में प्राइम मेरिडियन के बारे में थोड़ा सा बेसिक करवाता हूँ।
जो प्राइम मेरिडियन है ना, ये वाली लाइन क्या है, ग्लोब के अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच है, लंबी लाइन है, तो वो कौन सी है, प्राइम मेरिडियन, जिसका एड्रेस क्या है, जिसका फोन नंबर क्या है, 0 डिग्री। आई होप ये बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। बस जो लाइन लंबी होएगी वो लॉन्गिट्यूड में आएगी, जो लाइन लेटी होएगी तो लैटिट्यूड में आएगी, बस उसका साथ में फोन नंबर आपने याद रखना है।